नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है चारों तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज यानी कि 26 मई को गुजरात में है, रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और आपने अगर ध्यान से देखा होगा इन तस्वीरों को तो उसमें जो है कहीं बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा। और शायद एकाध दिख कहीं जाए तो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पे तिरंगा दिख रहा है चारों तरफ और उसके साथ सिंदूर की चर्चा है। तो और दूसरी एक जो चर्चा है वो शशि थरूर की चर्चा है। शशि थरूर की चर्चा इसलिए क्योंकि शशि थरूर वो नेता हैं जो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बीजेपी उसे अपने दल में शामिल करे। सरकार, भारत सरकार बल्कि जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था विदेशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, उसमें जो दल मोटे तौर पे अमेरिका और भी कई देश जैसे गुआना है और तमाम पनामा है, इन देशों में जाना था, लेकिन मोटे तौर पर अमेरिका जाना था। उसके जो अगुआ थे, उसके जो प्रतिनिधि हैं मुखिया, उसे जो है शशि थरूर को बनाया गया था और ये कांग्रेस की राय के बगैर हुआ था। इसे लेकर जो है राहुल गांधी ने जो है नाराजगी जाहिर की थी कांग्रेस ने। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किए, सरकार से सवाल पूछे, वो तो एक अलग हिस्सा है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बरक्स जो है ये चीज़ें देखी जा रही हैं। अब ये कुछ दिनों पुरानी बात हो गई है। जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है ऑपरेशन सिंदूर और शशि थरूर की चर्चा हो रही है। शशि थरूर किस लिए? क्योंकि वो अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने अपनी बात रखी और जो बात रखी उसमें एक दो लाइन जो उन्होंने कहा वो बड़े गौर करने लायक है। वो इसलिए गौर करने लायक है कि मैं पहले ही बता दूं कि शशि थरूर ने कब जो है अमेरिका में ये अपनी बात रखी। दरअसल शनिवार को वो न्यूयॉर्क में थे गयाना जाने के पहले, और न्यूयॉर्क में जो है उन्होंने भारतीय समुदाय और आपके मीडिया, थिंक टैंक, इन सब के सामने, इन सब के प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी। और बात रख की शुरुआत उन्होंने की 9/11 के हमले से, कि उन्होंने जो है वहाँ श्रद्धांजलि दी, वहाँ गए और अमेरिका को एक तरह से याद दिलाया कि आपके ऊपर 9/11 का हमला हुआ था, हमारे ऊपर भी फिर जो है हमला हुआ है। तो वहाँ से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि भाई भारत कैसे जो है अपने अपनी प्रगति के राह पे चल रहा है, उसके लिए अपनी जो उसके लिए जो चिंताएं हैं वो लोगों की चिंताएं हैं कि समृद्ध कैसे बने देश, आगे कैसे बढ़े देश, टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़े, तमाम चीज़ें जो है वो भारत अपनी प्रगति की राह पे जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये गवारा नहीं हुआ है और इसकी वजह से जो है उसने, जैसा हमेशा करता आया है, इस बार भी उसने ये हम पर जो है हमला किया। पहलगाम हमले का वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भारत ऐसी चीज़ों को वो नज़रअंदाज एक तरह से करता रहा बहुत समय तक, लेकिन पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है, गवारा नहीं है कि भारत इतनी तरक्की करे, इसलिए वो बार बार रोडें अटकाता रहा। और इस बार जो उसने किया पहलगाम में, वो तो लगभग हद पार करने जैसी चीज़ थी। तो फिर इसके बाद शशि थरूर ने बताया कि भाई कैसे हमने जो है कैसे पहलगाम में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कैसे मारे गए, आतंकवादियों ने कैसे लोगों का धर्म पूछकर, हिंदू जानकर पूछकर लोगों को मारा, पत्नियों के सामने मारा। ये बातें उन्होंने विस्तार से बताई। एक नेपाली मरा, वो भी हिंदू था, ये भी उन्होंने कहा। एक जो वहाँ का पोनी का जो घोड़ों को, खच्चरों को लेकर चलता है, मुस्लिम वहाँ श्रीनगर का, वहाँ वो भी मरा, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब ये पहलगाम में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनकी 2-3 लाइन जो है वो बिल्कुल अलग सी है। लगभग 20 मिनट का उनका भाषण था मोटे तौर पर, लेकिन बीच में उन्होंने ये बात कही कि जब ये पहलगाम में हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तान से भेजे गए जो लोग थे उन्होंने ये हमला किया, तो उसके बाद उन्होंने शशि थरूर ने कहा कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा। उन्होंने दरअसल कहा, शशि थरूर ने ये बात कही कि जब ये पहलगाम में हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में जो है लेख लिखे कि हिंदुस्तान को, भारत को, पाकिस्तान को हिट हार्ड और हिट स्मार्टली, ये 4 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, हिट हार्ड एंड हिट स्मार्टली। और शशि थरूर ने कहा कि मैंने ये लेख लिखकर कहा कि भारत को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और बड़े स्मार्टली जवाब देना चाहिए, हिट हार्ड एंड स्मार्ट। और उन्होंने, शशि थरूर ने फिर आगे कहा कि फिर भारत सरकार ने जो इसका जवाब दिया वो एग्जैक्टली वही था जो मैंने लिखा था, जो मैंने कहा था।
तो एक तरह से शशि थरूर ये कह रहे थे कि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद जो मैंने लिखा, जो मेरी राय थी कि भारत सरकार को अब इस पर कैसा जवाब देना चाहिए था, तो भारत सरकार ने भी वही किया, वैसा ही हमला किया जैसा मैंने लेख में लिखा था और जैसी मेरी मंशा थी, जैसी मेरी इच्छा थी, जैसा मैं चाहता था। तो यहाँ जो 2-3 लाइन है, आप इससे देख सकते हैं। अगर आप राहुल गांधी को इसके सामने रखें, इसके बरक्स देखें, तो वो ये कह रहे हैं, हालांकि इसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं सरकार से नहीं हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, ये उन्होंने साफ किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठीक बाद ये लाइनें कही थी कि मैंने जैसा चाहा था भारत सरकार ने वैसा ही किया। और इसके बाद फिर अगर आप देखें राहुल गांधी के बयानों को, तो फिर आपको दिख जाएगा, इसमें ये दिखता है कि शशि थरूर ये साफ साफ कह रहे हैं कि मेरी इच्छा, मेरी मंशा, मैं जैसा चाह रहा था भारत सरकार ने वैसा किया, मतलब मोदी ने वैसा किया, पीएम मोदी ने वैसा किया। तो ये एक बड़ी बात है जो शायद लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया है। और कांग्रेस जिस तरह से नाराज होती रही बीजेपी से कि उसका बिना पूछे कैसे शशि थरूर को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया, उसे मुखिया बनाया। तो ये कांग्रेस की नाराजगी देखें और शशि थरूर का ये बयान देखें। शशि थरूर ने बहुत अच्छा भाषण दिया। शशि थरूर ने ये साफ साफ कहा कि पहलगाम का पहले जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कैसे भारत ने इसका जवाब दिया। और फिर भारत ने ये शुरुआत नहीं की थी, हमने तो आतंकवादियों को सजा देने के लिए किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे फिर शुरू किया, तो फिर पाकिस्तान रुक गया तो हम भी रुक गए, हमारी तो मंशा थी नहीं, आपने शुरू किया था। ये बात भी शशि थरूर ने साफ कही। जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई इस पे कैसे पहले बता दिया और फिर ये रुक क्यों गया, अमेरिका के दबाव में ये सब हुआ, पूरा जो कांग्रेस का जो इको सिस्टम ये बात कह रहा था, उस पर भी उन्होंने साफ किया कि हमने उन्हें जवाब दिया। फिर उन्होंने जब कहा कि हम रुक रहे हैं तो हम भी रुक गए, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी। और जो अगर आप शशि थरूर का पूरा भाषण सुने, उनकी बात सुने, तो आपको लगेगा इतना बढ़िया, इतना नपातुला, इतना सभ्य भाषण जो है उन्होंने दिया वहाँ, और ये काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन मोटे तौर पे अगर कांग्रेस और राहुल गांधी के बरक्स आप शशि थरूर के भाषण को देखें, उनकी बातों को देखें, तो आपको ये जो तमाम कैंपेन एक तरह से राहुल गांधी चला रहे थे, तो उसमें ये फ़र्क साफ दिखता है कि शशि थरूर उसमें सरकार के साथ दिखते हैं और सरकार के साथ इंडिविजुअली जो उनके मत है उसके साथ दिखते हैं। वो उन्होंने कहा, मैं फिर दोहरा दूँ, कि मैं जैसा चाह रहा था भारत सरकार ने वैसा ही किया। भारत सरकार मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। ये 2-3 लाइनें जो हैं इसमें ये काफ़ी कुछ कहती है शशि थरूर की। अब देखिए, अब जैसे-जैसे ऑपरेशन सिंदूर चारों तरफ जाएगा, रैलियाँ होंगी, सभाएँ होंगी। अभी 29 और 30 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार में आने वाले हैं। यहाँ पटना में जो है नया टर्मिनल एयरपोर्ट का बन चुका है, उसका जो है उद्घाटन होना है। फिर यहाँ से विक्रमगंज करीब 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ उनकी जनसभा रैली होनी है। और आपको याद होगा जब हमले के बाद 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, उसके बाद पहली जो रैली एक तरह से भाषण जो हुआ था, वो मोदी का मधुबनी में ही हुआ था, बिहार में हुआ था, जहाँ से उन्होंने जो है बताया था कि क्या हम करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, कल्पना से बड़ी जो है कार्रवाई होगी, कल्पनातीत होगी। और फिर वो बिहार आ रहे हैं 29 और 30 को, और उनकी एक जनसभा भी होनी है विक्रमगंज में 30 को, तो यहाँ भी सिंदूर छाया रहेगा। तो ऐसे में राहुल गांधी, कांग्रेस, ऑपरेशन सिंदूर और प्राइम मिनिस्टर मोदी, और फिर शशि थरूर का भाषण, और खासकर उनकी 2 पंक्तियाँ जो उन्होंने कही, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ साफ कर देगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।